सूरज ढल रहा था। डूबते हुए सूरज को देखते हुए आर्यन ने कहा, कायल कब तक हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे यार। इस बात पर कायल ने कहा, जब तक तुम्हारे डैड मेरे डैड से हमारे रिश्ते की बात नहीं कर लेते। आर्यन ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए कहा, पर सबको तो यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, तो वो हमारी शादी की बात कैसे करेंगे। कायल ने उसे तिरछी नजरों से देखा और फिर मुंह से कोड़ते हुए कहा, उन्हें तो ये लगेगा ही जब तुम मुझसे इतना लड़ोगे तो। किसने कहा था तुम्हें मुझसे इतना लड़ने के लिए। आर्यन ने भी उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैं अकेला नहीं लड़ता था, तुम भी मुझसे लड़ती थी। पता नहीं कब तुमसे लड़ते लड़ते मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। कायल आर्यन की बातों का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ। फिर आर्यन ने फोन में देखते हुए कहा, मॉम का मैसेज है, उन्होंने जल्दी घर आने के लिए कहा है। ये सुनकर कायल मुंह बनाकर बोली, मैं तो कब से यही कह रही हूँ। आर्यन कार की बोनेट से नीचे आया और फिर कायल को अपनी बाहों में उठाकर बोला, मेरी जान अब हम घर ही जा रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद दोनों घर के बाहर गार्डन में थे। आर्यन ने चलते हुए कायल से पूछा, पहले तुम जाओगी या मैं जाऊं। कायल ने कहा, मैसेज तुम्हारे पास आया था तो पहले तुम ही जाओ। आर्यन बोला, ओके, मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम आना, वरना आर्या को हम पर शक हो जाएगा। वैसे भी आजकल वो कुछ ज्यादा ही अपना जासूसी दिमाग इस्तेमाल करने लगी है। ओके, अब तुम जाओ और रूम में जाकर मुझे मैसेज कर देना। ये बोल कायल ने उसे बाय कहा। आर्यन भी उसे हग करके चला गया। उसके जाने के बाद कायल गार्डन में टहलने लगी। वहीं आर्यन के डोरबेल बजाने पर एक 19 साल की लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत थी, उसने डोर ओपन करके आर्यन को देखते हुए कहा, मम्मा भाई आ तो गए पर अकेले आए, कायल उनके साथ नहीं है। आर्यन ने गुस्से में अंदर आते हुए कहा, नाम भी मत लिया करो तुम मेरे सामने उसका, वो मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, आर्यन मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने साथ कायल को भी ले आना, फिर क्यों उसे अकेला छोड़कर आए। आशी ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा। आर्यन और आर्या अर्पिता और आशी के बच्चे हैं। आर्यन आर्या से 3 साल बड़ा है और कायल अपनी स्टडीज की वजह से कैलिफोर्निया में उनके साथ ही रहती है। मामा प्लीज आप बार बार ना मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। ये बोलते हुए आर्यन अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी एक हाथ आगे करके आर्या ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, 1 सेकेंड भाई। आर्यन ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, अब तुम्हें क्या हुआ। आर्या ने उसकी शर्ट पर लगे निशान को घूरते हुए कहा, आपकी शर्ट पर ये लड़की की लिपस्टिक का निशान क्यों है। ये बोल वो उसे देखते हुए अपनी दोनों आईब्रो चुकाने लगी। वहीं आर्यन उसकी बात सुनकर घबरा गया। उसने खुद को नॉर्मल किया और बोला, वो ये निशान। तभी आर्या बोली, हाँ भाई यही निशान, कैसे आया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। आर्या के पूछने पर आर्यन ने कहा, कुछ भी बोलती हो तुम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये निशान वो एक लड़की मुझसे टकरा गई थी। ये बोलते हुए आर्यन ने आर्या को एक तरफ किया। फिर रूम में पहुंचकर आर्यन ने जल्दी से एक मैसेज कायल को सेंड कर दिया। कायल उस मैसेज को पढ़कर मुस्कुराई और उसने डोरबेल बजाई। एक बार फिर आर्या ने डोर ओपन किया। उसने स्माइल करते हुए अपनी भरपूर नजर कायल पर डालते हुए कहा, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, भाई और तेरे आने के बीच में हमेशा सिर्फ 10 मिनट का ही डिफरेंस क्यों रहता है। उसकी बात पर कायल ने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़की हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, इसकी तो एक दिन अच्छे से खबर लूंगी। फिर आर्या को देखते हुए कायल ने मुंह बनाकर कहा, ये बात तुम अपने पागल भाई से जाकर पूछो और मेरा रास्ता छोड़, मुझे भूख लगी है। ये बोलते हुए वो अंदर आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर आर्या का ध्यान उसके होंठों पर गया। उसने अपनी आंखों को छोटा कर लिया और कायल के होंठों को घूरने लगी। वो उसे ऐसे देख रही थी मानो उसके जासूस दिमाग ने उसे कोई सिग्नल दिया हो। और फिर उसने खुद से कहा, कायल के लिपस्टिक का कलर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भाई की शर्ट पर था। कहीं भाई और कायल नहीं। यार आर्या, ये दोनों तो हमेशा लड़ते रहते, इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो चांस तो नहीं है। फिर आर्या ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पर फिर भी एक बार तो मुझे पता करना ही होगा। आर्या अपने जासूसी दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। वहीं उधर जब से रुद्राक्ष को विहान के जुड़वा होने की बात पता चली थी, तब से वो बौखलाया हुआ था। उसके चेहरे पर एक नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। वे दोनों के बारे में ही सोच रहा था। क्या बात है कियान ओबरॉय, तू तो त्रिमूर्ति बन गया। वो अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में कोमल शांत आवाज गई, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। शिवानी को देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर आया गुस्सा और नफरत पल भर में ही प्यार में बदल गई और उसके होंठों पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए शिवानी को देखा और उसे कहा,
तुम बाहर क्यों आई? तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, जाओ अंदर रेस्ट करो। शिवानी ने उसके पास आते हुए कहा, हम रेस्ट कर करके थक गए हैं और कितना रेस्ट करें? आप बताइए हमें, आप क्यों इतने परेशान हैं? रुद्राक्ष ने स्माइल करते हुए कहा, परेशान तो होऊंगा ना शिवानी। उस कियान ओबरॉय ने अपने बेटों को हमारे बेटों के पीछे लगा दिया है। अब उसके दोनों बेटे हमारे बेटे रुद्र और दक्ष की जान लेना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर शिवानी ने एक बार फिर अपना सिर पकड़ लिया। वो वहीं पड़े काउच पर बैठते हुए बोली, आपने तो कहा था कि वो हमें पाना चाहते हैं, तो क्या उसने हमें बुलाकर शादी कर ली? शिवानी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ उसने शादी कर ली क्योंकि उसका प्यार दिखावा था। वो तो बस तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था, जो सालों पहले उसने कर भी लिया था। उसे लगा कि तुम उस एक्सीडेंट में मर गई हो, इसीलिए उसने शादी कर ली। ये सुन शिवानी ने गुस्से में कहा, हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं। उसकी बात पर रुद्राक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा बहुत जल्द, पर तुम उससे मिलकर क्या करोगी? शिवानी ने इस बार भी गुस्से में कहा, हम उसकी जान अपने हाथों से लेंगे। उसकी वजह से हम अपने परिवार से इतने वक्त तक दूर रहे। उसकी सजा हम उसे अपने हाथों से देंगे, उसे मारकर। उसे इतने गुस्से में देखकर और उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपनी पास ही खड़ी एक मेड को कुछ इशारा किया। वो मेड शिवानी को लेकर उसके रूम में चली गई। शिवानी के जाने के बाद रुद्राक्ष ने खुद से कहा, ऑफ कोर्स शिवानी, तुम ही मारोगी उसे। मैं तुम्हारे हाथों से ही उसे मौत दूंगा। वो अपनी बात बोलकर डेविल स्माइल करने लगा और फिर अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करके उसने फोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, रुद्र, इससे पहले कि और देर हो जाए, जाल बिछाओ और शेर का शिकार करो। दूसरी तरफ से रुद्र ने कहा, ओके डैड। रुद्र से कॉल पर बात करने के बाद रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल देते हुए खुद से कहा, बहुत जल्द हम एक दूसरे के सामने होंगे कियान। ये बोलते हुए उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वहीं कैलिफोर्निया में सब डिनर कर रहे थे। आर्यन और कायल एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। आर्यन ने टेबल के नीचे से कायल के पैर पर टैप किया तो कायल ने सिर झुकाए हुए ही पलकें उठाकर उसे घूरा, मानो बोल रही हो, क्यों परेशान कर रहे हो? सब यहाँ शांत नहीं रह सकते क्या? आर्यन ने कायल को गुस्से में देखकर एक क्यूट सी स्माइल दी। उसकी स्माइल से कायल का गुस्सा पिघल गया। तभी गला साफ करते हुए आर्या ने कहा, कायल तूने पैकिंग कर ली? कायल ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए और आर्या से कहा, हाँ बस कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई हैं। तेरी पैकिंग हो गई? आर्या बोली, हाँ मेरी तो हो गई। तू जरा अपनी पैकिंग अच्छे से करना, देखना कहीं तेरी कोई कीमती चीज छूट न जाए यहाँ। आर्या ने बोलते हुए आर्यन को देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, पर उसे आर्या की बातों का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, सीरियसली आर्या, कभी कभी मेरा मन करता है कि तुझे जू में छोड़ाऊं। कम से कम लोगों का एंटरटेनमेंट तो होगा, ये देखकर कि जू में एक नया जानवर आया। तभी आशी ने आर्या को डांटते हुए कहा, आर्या कितनी बार कहा है तुमसे, खाना खाते वक्त बात मत किया करो। आशी की बात सुनकर आर्या चुप हो गई और वापस अपना डिनर करने लगी, पर अभी भी उसकी नजर दोनों पर ही थी। वहीं उधर मुंबई के एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में करीब 6 लड़के जिनके हाथों में हॉकी स्टिक्स थी, उन 6 में से 2 लड़के जिनमें से एक के सिर पर और दूसरे के हाथ पर चोट लगी थी और उन दोनों के जख्मों से खून बह रहा था। इमरजेंसी रूम में जाकर उनमें से एक लड़का जिसकी हाइट बाकी 5 से ज्यादा थी और उसके चेहरे के राइट साइड पर एक लंबा सा कट लगा हुआ था, उसने एक नर्स से तेज आवाज में कहा, ओए यहाँ तू चल, जल्दी से इन्हें ठीक कर। वो नर्स उसकी आवाज सुनकर और उसका चेहरा देखकर डर गई। उसके साथ एक और नर्स भी थी। फिर दोनों नर्सेज मिलकर उन दोनों लड़कों के जख्मों पर ड्रेसिंग करने लगी। फिर उसी सबसे लंबे लड़के ने कहा, साले को आज हम छोड़ेंगे नहीं, अभी जाकर उसको सबक सिखाते हैं। उसकी बात पर दूसरे लड़के ने कहा, हाँ उसे जवाब तो देना पड़ेगा, साला अपने आप को समझता क्या है। और फिर तभी उनके ग्रुप से एक लड़के ने उस नर्स से कहा, ओए तू क्या देख रही है, चल जल्दी जल्दी सब खत्म कर वरना। इसके आगे वो कुछ कह पाता तभी उस नर्स ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, देखिए ये आप सही नहीं कर रहे। एक तो आप लोग जबरदस्ती इमरजेंसी रूम में आ गए, आपको यहाँ देखकर सारे पेशेंट्स डर रहे। उसी लड़के ने उस नर्स की बात पर कहा, तो तू भी डर ना, तुझे डर नहीं लगता क्या हमसे, बोल। अपनी बात बोलते हुए उस लड़के ने उस नर्स के मुंह को हाथ से दबा दिया और फिर बोला, क्या हुआ, अब गला सूख गया तेरा, आवाज नहीं निकल रही तेरे मुंह से?
अब अगर एक और शब्द तूने अपने मुंह से निकाला ना तो यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें तेरी इस खूबसूरती के दर्शन करवाऊंगा। अपनी बात खत्म करते हुए उस लड़के ने उस नर्स के कंधे से उसके कपड़े को फाड़ दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये ट्रेलर है, याद रख पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो अपना मुंह बंद कर और जल्दी जल्दी काम कर। वो नर्स उस लड़के का बिहेवियर देखकर डर गई थी। फिर वे सभी लड़के वहां से ट्रीटमेंट करवाने के बाद चले गए। उनके जाने के बाद इमरजेंसी रूम का माहौल कुछ ठीक हुआ, जो पहले उन लड़कों की वजह से बहुत खतरनाक हो गया था। जाते हुए उन लोगों ने अपनी हॉकी स्टिक से काफी तोड़फोड़ मचाई। उन लोगों ने अपना कहीं का गुस्सा कहीं और ही निकाल दिया, जिसका एक उदाहरण इमरजेंसी रूम में टूटे हुए इक्विपमेंट्स भी थे।